एक समय की बात है। बीरपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम था राजेश और बहन का नाम था पिंकी। राजेश बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता। एक दिन राजेश की बहन राजेश से बोली, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम भी कुछ समझा करो। राजेश गुस्से में बोल देता है, मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगा। तभी राजेश की माँ आई और राजेश ऐसे कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से, चलो माफ़ी मांगो, वो तुम्हें तो सही कह रही थी। राजेश को बहुत गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। पिंकी भी राजेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोलती है, राजेश राजेश इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? गुस्से से कहाँ जा रहे हो? राजेश बोलता है, मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताना मारते रहते हो। और इसी तरह से पिंकी राजेश का पीछा करते करते वन में पहुंच गई। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर अचानक से फिसला और वो नदी में जाके गिरा। पिंकी पिंकी मुझे बचाओ, मैं बोल रहा हूँ राजेश राजेश राजेश। उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? किसका महल है? या राजेश जैसे ही किनारे से बाहर निकला उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ, जलपरी बोली। बेटा तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। जलपरी जी, जो भी चाहिए यानी कि खेलना खाना पीना सब कुछ मिलेगा। हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वाले से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले सब मुझे समझोगे तो तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना बाहर नहीं जा सकते। हाँ जलपरी जी। तभी महल का दरवाज़ा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है, अब तो मैं बड़े मौज से रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा। तभी राजेश महल में बोला, राजेश जादुई महल, चलो मुझे सोना है, एक सुंदर सा पलंग दे दो। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर वहां सो गया। राजेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सब की याद आ रही है, मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकलने लगा तो जोर जोर से झटका लगा। बहुत दूर जाकर राजेश गिरा। रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकते हो। राजेश जोर जोर से जलपरी को आवाज़ देके बोलने लगा। जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐसो आराम से रहोगे। नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी जी अपनी बात मानी और महल से आज़ाद कर दिया। राजेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। यहाँ सब आराम का काम कर रहे थे। अरे राजेश, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी बन गए थे न लकड़ी काटने। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं। मैं वहाँ वापस आई। राजेश सोचने लगा कि मैं तो काफ़ी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन पिंकी ऐसा कैसे बोल रही है कि अभी गया था। राजेश को पता चल गया कि जब वह जादुई महल में था, समय वहीं रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चला। यहाँ सब जादुई महल का जादू है, यहाँ सिर्फ राजेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर राजेश बाहर वन में जाकर लकड़ी काटने चला गया।